आता है वो पूरे देश का सांसद होता है, और वो जो परिवार है मैं उससे कभी मिला नहीं, वो परिवार मेरे पास आया भी नहीं। जो रवि कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं, मैं आज तक कभी जीवन में मिला भी नहीं, आज भी नहीं मिला हूं। मैं रवि कुशवाहा को भी नहीं जानता हूं कौन है रवि कुशवाहा। केवल समाचार पत्रों को संज्ञान लेकर मेरा दायित्व बनता है। मैं आगरा ही नहीं, अगर हिंदुस्तान में भी मुझे कहीं किसी गरीब किसान परिवार के साथ कहीं कोई अन्याय दिखेगा तो मैं वहां भी बोलूंगा। कमल चौधरी को जानते मुझे ये कल मुझे रात को किसी पत्रकार मित्र ने भी मुझे बताया। मनोज यादव कौन है, मैंने अपने जीवन में कभी नाम नहीं सुना है। मनोज यादव नाम के व्यक्ति से मेरे अपने जीवन में कभी बातचीत नहीं हुई। मनोज यादव नाम के व्यक्ति से मैं अपने जीवन में कभी नहीं मिला। मनोज यादव नामक के व्यक्ति से कभी मेरी टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई, मैं जानता भी नहीं कौन है। अब किस आधार पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात कही है तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि शासन और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इन केसों के जो भी बहुत बड़े जानकार हों, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति ने, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो अन्याय हुआ है उसमें आया हूं, तो इसकी बहुत सहनता से, बहुत सघनता से, बहुत बारीकी से इसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर राजकुमार चाहर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा, तो लोग कांटे भी बिखेरेंगे, षड्यंत्र भी करेंगे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, राजकुमार चाहर 100% सत्य है, सत्य का साथ दिया है। और जो लोग भी सम्मानित, माननीय, जिस स्तर के भी लोग हों, मेरा किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 6 तारीख के समाचार पत्र पढ़कर मैं आगे बढ़ा हूं। उस समय तक कहीं किसी का कोई नाम नहीं था। 7 तारीख को भी कोई किसी का नाम संज्ञान में नहीं था। समाचार पत्रों ने ही, निरंतर समाचार पत्रों ने ही कौन कौन नाम थे नहीं थे, वो अपनी जो सीरीज है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही आई है, उन पे अपने सूत्र होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर किसी ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कहा है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं पूरे जितना भी सिस्टम है जांच का। अगर दूर दूर तक कहीं भी लेस मात्र भी, एक बाल के बराबर भी और बाल के 100वें अंग के बराबर भी, अगर राजकुमार चाहर का कहीं किसी से कोई रिश्ता निकल के आ जाए तो उसी दिन राजकुमार चाहर सार्वजनिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेगा। राजकुमार चाहर को बीच चौराहे पर जो सजा देनी हो वो बीच चौराहे पर सजा देना, लेकिन राजकुमार चाहर सत्य है, अटल है और सत्यता के साथ चलेगा, झुकेगा किसी से नहीं।